हेलो दोस्तों, कोड विद विकी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर आज हम दो क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि एंगुलर क्या होता है और एंगुलर वर्सेस रिएक्ट। मैं इन दोनों के बारे में ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इन दोनों के बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, एंगुलर और रिएक्ट। अब आपने कहीं पर लिखा या पढ़ा भी होगा कि एसपीए। एसपीए का सिंपल मीनिंग होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। और जो आपका एंगुलर है वो एक एसपीए एप्लीकेशन ही बनाता है, और रिएक्ट भी आपकी एसपीए एप्लीकेशन ही बनाता है। अब मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जो आपकी वेबसाइट होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट, सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड सेकंड इज मल्टी पेज एप्लीकेशन। अब यहाँ पर मैं मल्टी पेज एप्लीकेशन को एम पी ए से रिप्रेजेंट करूंगा और सिंगल पेज एप्लीकेशन को एस पी ए से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं कहीं पर भी एस पे लेता हूं तो उसका सिंपल मतलब होगा सिंगल पेज एप्लीकेशन। कहीं पर एमपीए का नाम लेता हूं तो उसका मतलब होगा मल्टी पेज एप्लीकेशन। अब यहाँ पर मैं एमपीए के अंदर कुछ वेबसाइट के नाम लूंगा जो इस पर बेस होंगी, एमपीए के ऊपर बेस वेबसाइट के नाम। एमपीए बेस वेबसाइट। फर्स्ट वेबसाइट इज wikipedia.org। second is amazon.com, and third is some government portal based on the MPA, and some news website also based on the MPA। और इसके बाद मैं कुछ एसपीए बेस्ड एप्लीकेशन पे नाम लूंगा। जिसके अंदर मैं सबसे पहले लूंगा gmail.com, सेकंड होगी गूगल ड्राइव, थर्ड हो गया आपका फेसबुक। अब आप बोलोगे फेसबुक कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा सब स्टेप बाय स्टेप। और मेरी फिर है इसके बाद इंस्टाग्राम, जिसे आज के टाइम में मोस्ट यंगस्टर यूज भी करते हैं। अब यहाँ पर आप एमपीए और एसपीए में सिर्फ एक डिफरेंस जान लीजिए। एमपी का सिंपल मतलब है न्यू क्लिक एंड न्यू पेज, और एसपी का सिंपल मतलब है पेज सेम ओनली कंटेंट चेंज। अब आप समझ गए होंगे एमपीए और एसपीए।
तो इसमें मैंने अभी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम लिया। फेसबुक पे आप क्या करते हो, सिंपल आपने कुछ प्रोफाइल ओपन की, उस पर पोस्ट भी किया, उस पर फिर कमेंट भी किया, बट आपका पेज सेम रहा, बट सिर्फ आपका कंटेंट ही चेंज हुआ। ये एसपीए की खासियत होती है। और एमपीए वेबसाइट में अगर आप अमेजोन की बात करते हो, तो अमेजोन में आपने कुछ भी पेज ओपन किया जैसे ही, या कुछ भी आपने इवेंट परफॉर्म किया, लाइक कोई बटन क्लिक किया या फिर किसी कुछ सर्च किया, तो वो कुछ भी हो सकता है इवेंट, तो आपका पेज दोबारा से रीलोड होगा। आप देखेंगे कि आपका ब्राउजर का यूआरएल चेंज होएगा, आपका पेज पूरा रीलोड हो जाएगा। एमपीए वेबसाइट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्लो नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क वीक रहेगा तो ये आपको ये ओपन नहीं होगी। जैसे कि सपोज आप amazon.com में एक पेज, आपने एक स्टेप आप आगे गए, फिर देन आपने अपना इंटरनेट ऑफ कर दिया और फिर आप उस स्टेप पे पीछे गए, तो ये आपकी वेबसाइट रिलोड नहीं करेगा। इसे मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझा भी देता हूँ, आपको ब्राउजर में दिखा भी देता हूँ इसके बारे में। ये मेरा क्रोम ब्राउजर है, यहाँ पर मैं अपना इंटरनेट ऑन कर रहा हूँ। सॉरी, अभी यहाँ पर मेरा वाईफाई शो नहीं हो पा रहा है, मैं दोबारा से ट्राई करके देखता हूँ। अभी भी इसका नाम नहीं आ रहा है। यस, अब आ चुका है, मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया है। मैं यहाँ पर खोलता हूँ अमेजोन की वेबसाइट। अब आप देखिएगा, जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो अभी आपका ब्राउजर रिलोड हुआ। अब आपने यहाँ पर लिखा मैन फुटवियर, स्पोर्ट फुटवियर। तो क्या हुआ, अब देखना, आपका ब्राउजर का यूआरएल भी चेंज हो गया है और आपका पूरा पेज रिलोड हुआ है। अगर सपोज मैं इसमें से किसी भी इमेज पे क्लिक करूंगा, दोबारा से देखना आपका पेज फिर से रिलोड होगा। हुआ हुआ ना। ये होती है मल्टी पेज एप्लीकेशन। अगर आप इस पे बैक पर क्लिक करेंगे तो अभी आपका इंटरनेट ऑन है, वाईफाई ऑन है, तो अभी आप देख सकते हैं ये चला जाएगा, आपको एक स्टेप पीछे ले जाएगा। शायद सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है या फिर वेबसाइट के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है कि ये बैक नहीं हो पा रहा है यहाँ से। अगर मैं इस पे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ देन चेक करता हूँ अगेन, यस हो गया। मैं अगेन बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, मेरा पेज रिलोड होगा, एक नया पेज ओपन हुआ मेरा, क्योंकि मेरा यूआरएल भी चेंज हुआ है। अभी मैं अपना इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ।
अभी देख लीजिए आप, मेरा वाईफाई ऑफ है, मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है। अब मैं दोबारा से बाय नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये क्या देगा मुझे? अभी आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ रिलोडिंग हो रही है उस पेज को ओपन करने के लिए। अब इसने बोल दिया है मुझे नो इंटरनेट। ये है मल्टी पेज एप्लीकेशन की प्रॉब्लम। इसलिए आया एसपीए का कंसेप्ट, सिंगल पेज एप्लीकेशन का। अब वो हमारी दो होती है, मैंने उसे एंगुलर में भी रखा है और रिएक्ट में भी रखा है। अब इन दोनों में से वाई एंगुलर, ये क्वेश्चन भी माइंड में आना चाहिए। इसका भी मैं आपको आंसर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जिम कुछ एसपी के एग्जांपल भी समझा देता हूँ कि एसपी किस तरीके से काम करता है। सपोज यहाँ पर मैंने अपनी जीमेल ओपन की, मेरा पेज रिलोड हुआ। मैंने बोला है कि ये एक एसपीए एप्लीकेशन है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। मैंने यहाँ पर इसे ओपन किया, एक स्टेप पीछे गया, सिर्फ मेरा पेज ब्राउजर रिलोड। अब आप देख रहे हो ना, आप देखोगे यहाँ पर जब मैं उसे ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा पा रहा है। इस ऊपर ब्राउजर में जहाँ पर लिंक है, यहाँ पर ये रिलोडिंग नहीं हो पा रही है, सिर्फ कंटेंट ही चेंज हो रहा है। पेज का सिर्फ कंटेंट ही चेंज हो रहा है। ये है सिंगल पेज एप्लिंग खासियत। और अगर आप अमेजोन की वेबसाइट में देखोगे, अमेजोन के हर वेबसाइट पे, हर एक इवेंट पे आपको देखो इस ये जो गोल सर्कल है ये रिलोड होगा बार बार, और आपका यूआरएल भी चेंज होता रहेगा। या फिर अगर अब मैं बाय नाउ ना करके कुछ और परफॉर्म करता हूँ, मैं इस वॉच को ओपन कर लेता हूँ, तो मेरा फिर से ये रिलोड हुआ। बाय नाउ करूंगा, इसे फिर बाय नाउ करूंगा, ये ऐड टू कार्ट करूंगा, नो थैंक्स। ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ये फिर से दोबारा से उसने से रिलोड किया पेज को, जिसमें आपको लिखा गया एडिट टू कार्ट। ये मल्टीपेज एप्लीकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये है सिंगल पेज एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खूबी कि सिर्फ आपका पेज सेम रहता है और उससे सिर्फ कंटेंट ही चेंज होता रहता है बार बार। और जब हम इसे एंगुलर को करते रहेंगे तो हम इसे इससे अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे कि ये काम किस तरीके से कर रहा है, कि पेज मेरा सेम है, मेरा सिर्फ कंटेंट ही डिफरेंट हो रहा है। मैं सिर्फ इसी ईमेल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाकी आप कोई भी ईमेल ले लीजिए, अगर आप सपोज सेंड परफॉर्म करते हैं तो पेज मेरा सेम रहेगा, पेज मेरा सेम रहेगा, सिर्फ कंटेंट उसका चेंज हो जाएगा। ये अगर आप परचेज ओपन करते परचेजेस, तो पेज मेरा भी सेम रहेगा बट सिर्फ कंटेंट ही चेंज होगा उसका। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खासियत। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनआईसी के अंदर या बहुत सारे बैंकिंग जैसे प्रोजेक्ट होते हैं, उनके अंदर एंगुलर को ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। अगर आप इंटरनेट पे जाओगे, आप देखोगे ये दोनों एचपी क्रिएट करते हैं, तो इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? ये दोनों इतने पावरफुल हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस ही क्या है? मैं क्यों ना रिएक्ट यूज करूं, क्योंकि इंटरनेट पर तो ये भी लिखा हुआ है कि रिएक्ट को सीखना ज्यादा इजी है, एंड देन आप उसका एंगुलर से कंपैरिजन करेंगे। बट रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। अब यहाँ पर एक दो टर्म आई है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। क्या आया है? रिएक्ट है एक लाइब्रेरी, रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी।
और लाइब्रेरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लाइब्रेरी हमेशा डिपेंडेंट होती है। और एंगुलर क्या है? एक फ्रेमवर्क है, जो फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क हमेशा इंडिपेंडेंट आपको मिलेगा, फ्रेमवर्क के पास ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही होता है। अगर मैं इसे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, रियल लाइफ एग्जांपल, यहाँ पर मैं रिएक्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे एंगुलर का कर लेता हूँ। सो रिएक्ट में अगर सपोज आपने एक रूम परचेज किया, रूम परचेज किया, ये मैं अभी रिएक्ट की बात कर रहा हूँ। तो रूम पे परचेज कर, जब आप रूम परचेज करोगे तो उसमें आपको सबसे पहले एक बेड भी ऐड, बेड डालना होगा ताकि आप अच्छी उस पर सो पाए रात को। फिर आपको उसमें टेबल की नीड है तो आपको टेबल भी उसमें डालनी पड़ेगी। अगर फिर आपको उसमें लाइट की नीड है तो उसमें आपको लाइट भी लगानी होगी, और लाइट लगाने के लिए आपको वायरिंग भी करनी होगी। सब चीज आपको खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी, यानी कि ये सब डिसाइड करना पड़ेगा आपको। इट्स ऑल डिसाइडेड बाय यू। और अगर मैं अब एंगुलर की बात करता हूँ, एंगुलर में आपने एक रूम परचेज किया, आपको बेड, टेबल, लाइट, वायरिंग, रूल्स, स्ट्रक्चर, ऑलरेडी सेट मिलेगा, ऑलरेडी सेट। ये सब आपको पहले से ऑलरेडी मिलेगा। सो अगर आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि रिएक्ट और एंगुलर में क्या डिफरेंस है, और इसलिए मैं एंगुलर को ज्यादा ही क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क और रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी डिपेंडेंट होती है और एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क। एंगुलर के पास पहले से सब कुछ होता है। इट मीन्स आपको सारी फाइल्स पहले से ही बनी बनाई मिलेगी, आपको उसके अंदर कोड लिखना है। वो उसने वायरिंग, उसने उनकी कपलिंग, उसमें डिपेंडेंसीज, सब कुछ उसने फ्रेमवर्क में आपको सब कुछ पहले से ही मिलेगा। एचटीटीपी कोड, राउटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो सब आपको एंगुलर के अंदर सब कुछ पहले से ही ऑलरेडी मिलेगा। लेकिन रिएक्ट को ये रिएक्ट में काम करने के लिए आपको कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ेगा। अगर अभी भी किसी यूजर को कोई डाउट है इन दोनों को लेकर, तो वो गूगल कर सकता है। गूगल पर जाकर सिंपल इतना लिखिए, टाइप कीजिए कि रिएक्ट वर्सेस एंगुलर, डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड एंगुलर। और आप यहाँ पर इस वेबसाइट पे चले जाइए, गिग्स फॉर गिग्स पे। यहाँ पर आपको रिएक्ट और एंगुलर के बारे में कुछ डिफरेंस दे दिए जाएंगे। ये रहे कि रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क। जैसे मैंने उस वीडियो में बोला था वो यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है इन्होंने। इट वाज रिलीज्ड इन 2013 एंड इट वाज रिलीज्ड इन 2010।
मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू ऑल। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।